सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। प्रतिष्ठा सेवा समिति के अध्यक्ष गिरीश जालाकोटी के द्वारा एसडीएम विकासनगर के समक्ष विकासनगर के गौतम ऋषि आश्रम मंदिर प्रकरण के महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर की गई बात, जिसमें उनके द्वारा पूर्व समिति के द्वारा अवैध चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े किए गए और यह भी कहा गया कि संवैधानिक तरीके से चुनाव जीतने के बाद पूरे 1 वर्ष पूर्ण होने पर पुरानी समिति के द्वारा दस्तावेज क्यों नहीं जमा किए गए। वहीं उन्होंने अपने दूसरे सवाल में कहा कि मंदिर में आए दान के पैसे और मेले के पैसे जो कि 1 वर्ष के दौरान प्राप्त राशि का उपयोग कहाँ किया गया है, जिसमें गिरीश जालाकोटी ने उप जिलाधिकारी से कहा कि जो भी बावड़ी का सच उजागर करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमे करने के लिए यह काम करते हैं। इन लोगों के द्वारा गुर्गों को मंदिर के परिसर में नियुक्त किया गया है। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा कि प्रशासन इसमें मौन क्यों है, अभी तक प्रशासन के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। वहीं SDM विनोद कुमार के द्वारा कहा गया कि रविंद्र चौहान के द्वारा बावड़ी प्रबंध समिति नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है, जिस पर कुछ आपत्तियां आई हैं। इन आपत्तियों की जांच के लिए 20 अगस्त को दोनों पक्षों को बुलाया गया है, जिसमें कि रविंद्र चौहान आदि और आपत्तिकर्ता प्रवीण शर्मा को सबूतों सहित बुलाया गया है। इन लोगों के आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि समिति फर्जी पाई गई है या समिति को बर्खास्त किया जाएगा। SDM विकासनगर विनोद कुमार ने कहा कि आपराधिक मामलों की शिकायत उत्तराखंड पुलिस के पास दर्ज है, इसकी जांच विकासनगर कोतवाली में चल रही है। बताते चलें कि प्रतिष्ठा सेवा समिति के अध्यक्ष गिरीश जालाकोटी के साथ ट्रस्ट के संस्थापक आंचल शर्मा, प्रवीण शर्मा, अंशुक शर्मा, ट्रस्टी भूपेंद्र डोगरा, शेखर सिंह, सुमित कुमार, रोहित चौहान, जोगिंदर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। प्रकरण बावड़ी वाला ही है। कल तथाकथित जिन लोगों ने हम पे झूठे आरोप लगाए थे, आज हम SDM साहब से मिलने आए। हम इसलिए मिलने आए थे कि ये प्रकरण ऑलरेडी इनके पास भी जांच के लिए आया हुआ है। वो व्यक्ति बार बार हमसे ये लगा रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं गलत वो हम नहीं, वो है। पूरे 1 साल वो व्यक्ति ने पिछली बार असंवैधानिक चुनाव पिछले वर्ष अगस्त 2023 में किया था। आज 30 जुलाई 2024 को वो एक पत्र लगाते हैं कि हमारे द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट पंजीकृत फंड सोसाइटी में नहीं जमा किया गया। मैं कहना चाह रहा, अगर वो डॉक्यूमेंट इन्होंने नहीं जमा किए तो किसने किए, शासन ये जांच करे। दूसरी बात, पूरे 1 साल अगर इन्होंने डॉक्यूमेंट ही जमा नहीं किए तो ये किस अधिकार से वहां पर बैठे हुए हैं। तीसरी बात, जो इन लोगों ने वहां पे गुंडे पाल रखे हैं, एक व्यक्ति जो वहां पाल रखा है जो फर्जी SC/ST एक्ट लगाता है, वो किस आधार पर रखा गया है, उसके क्या वैधानिक पेपर हैं। यही हमने SDM साहब से कहा है कि उसके वैधानिक पेपरों की जांच की जाए। वो जो महिला वहां रह रही है वो किस आधार पर रह रही है। एक तथ्य अभी और सामने आया है, बावड़ी के पवित्र क्षेत्र में दूसरे धर्म के लड़के वहां पे खड़े हैं, तो ये प्रशासनिक रूप से क्या कर रहे हैं। ये जो बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर इन्होंने पूरे 1 साल में वहां पेपर नहीं सबमिट किए तो जिन पदाधिकारियों के नाम इन्होंने उस दीवार पे लिखे हैं वो किस अधिकार से लिखे हैं। असंवैधानिक रूप से 1100 रुपए इन्होंने क्यों प्राप्त किए, इन सबके जवाब इन्हें जमा करने चाहिए। जितने पैसे इन्होंने लिए उस पैसे को इन्होंने कहां जमा किया, अगर नहीं जमा किया तो किस आधार पर नहीं किया, क्यों इन्होंने अपनी जेब में रखा, उसके जवाब इन्हें यहां सबमिट करने चाहिए। जो ये जवाब सबमिट नहीं कर रहे हैं, मीडिया बंधु कॉल करते हैं, मीडिया बंधु से फोन नहीं उठाते हैं। उसके बाद ये तरह तरह के क्षेत्र में बात कर रहे हैं कि डालाकोटी मेरे लिए ये कर रहा है। भाई साहब, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं ये कब्जा अवैध कब्जा छोड़े, मैं बहन जी को बिठाऊंगा एक महीने के अंदर, और मुझे वहां कोई बैठने का शौक नहीं है। ये मैं मीडिया के माध्यम से आश्वस्त कर देता हूं, मुझे कोई अध्यक्ष पद नहीं चाहिए। आप आज उप जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा? उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि इसकी उचित जांच की जाएगी। 20 तारीख को इनको सबको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है, चिटफंड वाला, कि ये संवैधानिक है कि असंवैधानिक है। जो कि ये पूर्णतः संवैधानिक है वो प्रूफ हो जाएगा जल्दी, वो आप उप जिलाधिकारी महोदय से पूछ सकते हैं। लेकिन इनका सामाजिक चेहरा, जो इन्होंने बड़े बड़े संगठनों के पद ले रखे हैं, ये RSS जैसी एक बड़े संगठन को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है व्यक्ति। ये अपने निजी लाभ के लिए दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस करता है और बदनाम ये RSS को कर रहा है। मैं भी RSS का स्वयंसेवक हूं, यहाँ खड़े हुए कई लोग RSS के स्वयंसेवक हैं। ये और कल मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, मैं यहाँ के जिला कार्रवाई संदीप मावर जी को कह चुका हूं कि अगर उन्होंने अपना मौन नहीं तोड़ा तो मैं कल उनके घर पे धरना दूंगा
और अगर वहां से भी मौन नहीं टूटा तो जिला प्रचारक जी पे भी धरना दूंगा, विभाग प्रचारक जी पे भी दूंगा, प्रांत प्रचारक जी पे दूंगा और जहां तक जाना होगा वहां तक जाऊंगा। लेकिन इस फर्जी व्यक्ति के द्वारा जो ये लोगों को कहता है ना, मेरी आप उस पोस्ट पर पढ़िए जो मैंने कल धरना दिया, उस पर लोगों ने कमेंट किए हैं कि फर्जी कौन है। इसी व्यक्ति पे शराब का मुकदमा दर्ज है, मेरे पे दर्ज नहीं है। एक व्यक्ति जो शराब बेचते हुए पकड़ा गया वो मंदिर में कैसे बैठा हुआ है, ये उन अखाड़ों को भी समझना चाहिए जो अखाड़े जिनके अंदर ये बैठ के यहाँ ऐसे पदों पे बैठे हुए हैं। अभी ये प्रतिष्ठा सेवा समिति के लोग आए थे यहाँ पे और इनका कहना है कि गंग बेहवा बावड़ी जो मंदिर समिति है उसके लेके इन्हें कुछ आपत्तियां अपनी व्यक्त की हैं। तो हमने इनको बताया है कि लिखित में अपनी जो भी समस्याएं हैं उसको लिख के दें और जहाँ पे जो दिक्कत आ रही है उसका समाधान करें। आप द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी तो हमारे यहाँ जो गंग बेहवा मंदिर समिति है उसके चुनाव को लेके एक चिट्स फंड के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी तरफ से एक पत्र हमें प्राप्त हुआ है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन हमारे द्वारा चल रहा है।